तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 2021 का है। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें एसएचएम का यूज हो रहा है। तो 11th में जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका हमें क्लियर होना चाहिए वो कैसे यूज किया जाता है। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम चार्ज क्यू इज लाइंग एट द मिड पॉइंट ऑफ द टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल केप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं जो कि कितने डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर है। तो ये Q है, ये भी Q है, और इसके मिडिल पर एक चार्ज है Q। ठीक है ना। व्हेन ईच ऑफ द कैरिंग द सेम चार्ज Q, तो यह याद रखिए कि इसका चार्ज भी Q है, इसका चार्ज भी Q है, तो सारे चार्ज हमारे पास कैसे हैं, Q। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से 1 मीटर, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1 मीटर, और ये डिस्टेंस भी दिया है 1 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर, ये दिया है 2 मीटर, वो इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, ये फिक्स्ड है। इस चार्ज को थोड़ा सा हमने यहाँ से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो छोड़ देंगे तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, लेकिन डिस्प्लेस बहुत थोड़ा सा किया है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो लीनियर मोशन होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। तो कंडीशन दी है कि जो एक्स हमने डिस्प्लेस किया है वो एक से बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बहुत 1 मीटर है, तो ये डिस्टेंस हमने जो डिस्प्लेस करके छोड़ा इसको थोड़ा सा करके छोड़ दिया। तो आपको बताना है कि ऑसिलेशन कितना। तो मान लेते हैं कि इसको हमने क्या करा, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से हमने इसको कुछ x डिस्प्लेस कर दिया। कितना x डिस्प्लेस कर दिया, ये मान लेते हैं डिस्टेंस कितना x। देख लीजिए, तो इसके और इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स हमें निकालना है। तो इनके बीच में फोर्स लगेगा k, इनके बीच का क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। इसके बीच का यहाँ से डिस्टेंस कितना बचा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचा, इसको x डिस्प्लेस कर दिया ना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम केवल फोर्स देख रहे हैं। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस पहले x1 था और ये आपने x और डिस्प्लेस कर दिया, तो 1 प्लस एक्स हो गया। लेकिन यहाँ इसके तो करीब आ गए, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके लिए हमने फोर्स ये लिख दिया यहाँ पर। ये नेट फोर्स लग रहा होगा। देखिए ये सब तीनों के सेम चार्ज हैं, तो ये जब इसके पास लेके आओगे तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये जब इससे दूर जाएगा तो भी इसको रिपल्सिव फोर्स की लगाएगा। तो इस चार्ज पर इधर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है, क्योंकि आप इसके क्लोज लेके आए हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो बढ़ गया, तो इसको इधर लगाएगा। तो एक्चुअली में इस केस में क्या होगा, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये तो क्लियर क्वेश्चन में भी दिया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो हमें ये तो चेक नहीं करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, हमें मालूम है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कर रहा है तो नेट फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, और जो हमारे पास ए आता है वो तो कंपेयर कर लेंगे, कितना ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो हम एक्सेलरेशन लीनियर फंक्शन निकाल देंगे एक्स का विद यूजिंग द अप्रोक्सीमेशन, और उसके साथ एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वो सब ओमेगा स्क्वायर होगा, और उससे हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, ऐसा हम लोग को यहाँ पर करना है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे फोर्स, सॉल्व करना है हम लोग को, और कुछ नहीं। तो इसमें के क्यू स्क्वायर आप बाहर कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो वैल्यू आ गई के क्यू स्क्वायर। अंदर कितना बचा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो वैल्यू हो गई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर आपने सॉल्व किया तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करना हमें, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास के क्यू स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और इस पूरे का स्क्वायर लिखा गया। इसको ऊपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पे अगर आप इसको लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे आप तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, आप आराम से कर सकते हो। तो ये दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 4x है, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। सॉल्व करें इसको अब हम लोग यहाँ पर, तो वैल्यू आ गई के क्यू स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन दिया, x की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है 1 से, तो अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो ये वाला टर्म हम इग्नोर कर देंगे। तो जब आपने एक्स स्क्वायर यहाँ से हटा ही दिया तो केवल कितना बचा हमारे पास 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस 4 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। देख लीजिए ये 1 आ गया है ना, ये 1 4 क्यू स्क्वायर, ये 4 हमने इधर कर दिया, माइनस भी बाहर कर दिया 1, इसको हमने क्या करा, इस टर्म को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया।
इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया? क्योंकि ये वैल्यू दी है, ठीक है ना। जब x की वैल्यू बहुत छोटी है तो 1 माइनस एक्स, एक्स का भी स्क्वायर कर दिया, तो ये तो आप हटा ही सकते हैं वैल्यू, 1 में से इसको माइनस कर रहे हैं तो बहुत छोटी वैल्यू को माइनस करने पर हमने वही लिख दिया। और ये कितना लिखा हुआ है? x, ये आ गया हमारे पास फोर्स, इसको लिख सकते हैं m इंटू ए। तो जहां से हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ गया वो कितना आ गया? वो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -4k⁻² डिवाइडेड बाय m, ये वैल्यू आ गई। तो अब बताइए इससे अगर कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4k⁻² बाय m, ये हमारे पास क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो बस अब सॉल्व हो गया, ये विल गेट द ओमेगा। तो हम यहाँ से आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से। तो ओमेगा कितना आ गया हमारे पास? तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो विल गेट द ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई दिस वन, 4k⁻² बाय m। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई √4। k की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁹। क्यू स्क्वायर की वैल्यू देखिए दी है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने 10c² यानी 10 कूलम का स्क्वायर दे, तो 10 लिख दीजिए यहाँ पे सिंपली 10। क्यू स्क्वायर की वैल्यू ही 10 दी है। मास, मास देखिए कितना गिवन है। मास हमें देखिए जो गिवन है वो गिवन है 1 मिलीग्राम, देखा था 1 मिलीग्राम, ये देखिए लिखा 1। मास हमें कितना गिवन है यहाँ पे? 1 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम, मिली को पहले आप चेंज करोगे तो 10⁻⁻3, फिर ग्राम को केजी में तो 10⁻⁻3, तो इट विल बिकम 10⁻�6। तो हमें यहाँ पर क्या लिख देना है? 10⁻�6। तो वी पुट द वैल्यू ऑफ मास, मास की वैल्यू 10⁻�6 रख दीजिए आप यहाँ पे वैल्यू। सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू हो गई 36। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 36 का तो 6 आ गया रूट में। ये वैल्यू कितनी हो गई? 10। और ये कितना हो गया? ऊपर चला गया 4, तो 16 हो गया। 16 का हमने रूट के बाहर किया तो 8 हो गया, तो ये हो गया 10⁸8। तो वैल्यू कितनी आ गई? 6000 इंटू 10⁻। तो ये वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए 10⁵ से कम, तो 10⁵ अगर हम इसको अलग कर दें तो 6000 आ गया। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? 6000। तो आंसर आ गया 6000 इंटू 10। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। एसएचएम हम लोग 11th में पढ़ते हैं, उसका कॉन्सेप्ट था, वो भी सिंपल सा हमने यहाँ पर यूज किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस की हमें थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग को कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन ये क्वेश्चंस पहले से प्रैक्टिस किए हैं तभी हम लोग इनको कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।